जय श्री कृष्ण। मोक्षदा एकादशी का हिंदू शास्त्रों में विशेष महत्व है। कहते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत रखने से पितरों को भी पुण्य मिलता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत कथा के बिना अधूरा रहता है। युधिष्ठिर बोले, हे देवेश, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे क्या कहते हैं? उसके करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है? श्री कृष्ण भगवान बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं तथा इस व्रत के प्रभाव से पितरों की नरक योनि छूट जाती है। तब श्री कृष्ण भगवान ने आगे युधिष्ठिर जी को विस्तार रूप से इसकी कथा सुनाई। वैष्णव से विभूषित परम ब्रह्मणी चंपक नगर में वे खास नस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः काल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मण, मैंने अपने पितरों को नरक योनि में गिरा देखा। वे बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे थे, तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक से हमें निकालो। मुझे पितरों का दर्शन हुए, इससे मुझे चैन नहीं मिल रहा है। मेरा हृदय रुंध हो जा रहा है। जिसके पूर्वज नरक में पड़े हो, ऐसे पुत्र से क्या लाभ? ब्राह्मण बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नामक एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो। उसका पुण्य पितरों को दो। पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। पुण्य देते ही उन्हें नरक से छुटकारा मिला और उन्होंने कहा, नरक से उन्हें छुटकारा मिला। आकाश में से फूलों की बरसात होने लगी और राजा से उनके पितरों ने कहा, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी के व्रत करने से पितरों को नरक योनि से छुटकारा मिलता है। जय श्री कृष्ण।